नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जो पिछले काफ़ी समय से अपने यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि आयोग ने, यूके ट्रिपल एस सी ने अपने 2026 का ईयरली कैलेंडर जारी किया है, जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स जो अलग अलग समय पर कंडक्ट किए जाने हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी अलग अलग पोस्ट है, उसका एक ब्यौरा आयोग ने क्या किया है, एक एग्ज़ाम कैलेंडर में इशू किया है, जारी किया है। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो पिछले कई समय से अपने प्रिपरेशन को जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि हम देख रहे हैं पहला एग्ज़ाम 31 मई को है और आखिरी एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2026 को है। मतलब ठीक ठाक टाइम है। अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 20 दिसंबर तक लगभग आप 2 बार क्या कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप सिंसियर हैं और अपने एग्ज़ाम्स को लेके क्या है, आप ये एक्चुअली में चाहते हैं कि आप अपने इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एकलव्य आईएएस अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। एकलव्य आईएएस अकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये वो नोट्स हैं जो PYQs, जो कि आयोग ने पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको समझ के कि किस तरीके से किस पैटर्न पर पूछ रहा है, इनको ध्यान में रखते हुए फैक्चुअल नोट्स बनाए गए हैं। साथ साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगी क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको इस सब कुछ में भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अभी कहीं शॉर्ट रह रही है, तो टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग ये एक्चुअल अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वीडियोस में नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप लोग देहरादून में हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको सारी इंक्वायरी, आपको सारी डिटेल्स एग्जाम्स के बारे में बता दी जाएगी। ठीक है ना। अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, बैजेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी मोड में आप लोगों के पास क्या है, ये बैजेस अवेलेबल है। ठीक है, किस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी, इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, इससे रिलेटेड हमने कुछ कंटेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, नए क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और पिछली कुछ क्लासेस से हम बात कर रहे हैं द एकलव्य आईएएस अकेडमी के एक इनिशिएटिव के बारे में, जहां पर हम यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम्स हैं आप लोगों के उत्तराखंड में होने वाले, उनके डिटेल एनालिसिस। अच्छा, इस डिटेल एनालिसिस में क्या होगा, आपके पास क्लासेस विल बी अवेलेबल, ऑल द PYQs सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं वो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। न्यू प्रोबेबल क्वेश्चंस, किस तरीके से नए क्वेश्चंस, नए पैटर्न पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, आयोग कैसे कैसे अपने बैंक्स को थोड़ा चेंज कर रहा है, उस पर बात की जाएगी। ऑल द फैक्चुअल नोट्स, सारे की एलिमेंट्स इसमें हाईलाइटेड होंगे, सारे फैक्चुअल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ साथ टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको एनरोल होना है, 1 अप्रैल से ये क्लासेस शुरू होंगी, तो आपके पास लास्ट एनरोलमेंट डेट है 31 मार्च। ठीक है ना, तो उससे पहले अगर आप लोग एनरोल हो जाते हैं तो आप लोग अपना ये सारा सिलेबस क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और समय पर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पिछली हम क्लासेस में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस बने हैं, किस तरीके से आगे क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकते हैं, मुश्किल हिस्सा, आसान हिस्सा, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास कुछ नए क्वेश्चंस हैं, नए टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स
इनके कुछ फीचर्स के बारे में बताइए। ठीक है, वाद योग है, वाद्य योग है मतलब वाद योग्य मतलब कि जस्टिशिएबल है, बात की जा सकती है, कहीं लेके जा सकते हो उसको। अवाद योग्य है मतलब इन दोनों में से कभी भी ध्यान रखो कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स, ठीक है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में से आंसर एक होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप ऑप्शन देखोगे कि लचीला और कठोर, आपके पास दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, या तो आपको पता है कि पॉजिटिव ही होगा या तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपको आंसर रखना है। ठीक, तो वाद योग है मतलब जुडिशिएबल है। हाँ जी, आप आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका फंडामेंटल राइट का नुकसान होता है, कोई दिक्कत कर लेगा, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं भैया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अवाद योग्य क्या है आपके पास, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक जिसको आप डीपीएसपी कहते हैं या फिर फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। आज के न्यूज़पेपर में फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड एक आर्टिकल आ रखा है कि क्या नेशनल सॉन्ग अगर कोई नहीं गाता है तो उसको क्या जेल हो जाएगी क्या। तो यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब आप इस बात को ले ही नहीं जा सकते हो, तो इस कंटेक्स्ट में आपके पास क्या है, ये आर्टिकल आ रखा है आज के न्यूज़पेपर में। ठीक, तो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो वाद योग है, जस्टिशिएबल इन कोर्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। कल भी हमने बात की थी, हम केवल पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक, लेकिन फंडामेंटल राइट शुरू हो जाते हैं 12 से। आपके पास 12, 13 भी है और 32 के बाद 33, 34 और 35 भी है। ठीक है ना, तो आपके पास कहां से कहां तक है, ऑप्शन बी 12 से लेके 35 तक आपके क्या चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स चलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, ठीक है, कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। कल हमने इस पे बात की थी। ठीक है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए, जितने लोगों ने भी कल की क्लास देखी वो जरा बता दीजिए कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक, फटाफट बताइए। अच्छा, इंग्लिश में कहेंगे इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, इससे पहले हमने एक और कहा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 वुड बी योर आंसर। ठीक है, आर्टिकल 14 होगा, जिसके दो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 के अंदर पढ़ते हैं हम, समानता के अधिकार के अंदर आता है इक्वालिटी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या है, कल हमने पढ़ा था 26 जनवरी 1950 से पहले बाद एंड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। और आर्टिकल 15 में क्या है, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन, कि राज्य क्या नहीं करेगा, स्टेट, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आपके पास आर्टिकल है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर भी राष्ट्रीय ध्वजों को फहराना देश देश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह हाल फिलहाल में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जब से परमिशन मिली है कि आप क्या कर सकते हो, झंडे को अपने घर के ऊपर भी लगा सकते हो। तो आंसर हो जाएगा आपके पास संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), क्योंकि स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में यह बात करता है, आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनी होगी आपने, उतनी है जितनी 19(1)(a) में एक निजी व्यक्ति, एक आम इंसान की स्वतंत्रता है, उतनी ही किसकी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता। अच्छा, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, सीधा सीधा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर घूम के आ सकता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन न्यूज में है मृत्यु, इच्छा मृत्यु, मृत्यु, इच्छा मृत्यु न्यूज में है, जिसको आप कहते हैं इथनेशिया। ठीक है ना, दो टाइप के इथनेशिया होता है, एक एक्टिव इथनेशिया, एक पैसिव इथनेशिया। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं हाल फिलहाल में एक ऐसा केस एग्जीक्यूट हुआ है जिसमें क्या किया गया है, इच्छा मृत्यु को क्या किया गया है, पैसिव इथनेशिया को अलाउ किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, वो भी किसके अंदर आएगा, राइट टू डाई, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक, किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से थोड़ा क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया इन्होंने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद के 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता करना आता है, बिल्कुल आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आएगा। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आएगा। सब प्राण निजी, ठीक है, सबसे उससे रिलेटेड है। अच्छा, मृत्युदंड इससे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है ना। मृत्युदंड इससे, डेथ पेनल्टी इससे क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पेपरों में आया हुआ है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अच्छा, यहां पर कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, और आर्टिकल 21A में क्या जोड़ दिया? शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया, और कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा? फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ऐसा कुछ किया इन लोग। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ किया। फिर हमने देखा आर्टिकल 45 जो कि डीपीएस फीस का पार्ट है, वहां पर क्या किया था? वहां पर था 0 से 14, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि 6 से 14 तो यहां आ गया, तो यहां पर भी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज कर दिया, 0 से 6 कर दिया यहां पर, ठीक है। तो दूसरा चेंज कहा हुआ आर्टिकल 45 में। तीसरा हम देखते हैं कि आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें 11वीं ड्यूटी ऐड कर दी इन लोगों ने, कौन सी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना? एजुकेशन। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है? 3 जगह पर एलिमेंट्स ऐड किए हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अच्छा, अधिकार शब्द कहा है तो सोचने की बात नहीं है, सीधा सीधा मूल अधिकार है, ठीक है। ठीक है, अगर प्रावधान बोलता तो प्रावधान में हम सोच सकते हैं, लेकिन एज अगर 0 से 6 बोलता तो तब हम डीपीएसपी की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चेंज हो चुका है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स।